हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल आर के राय सर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो पेपर में देखने को मिलेगा लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 अंक आप श्योर कर लीजिए, ये निबंध आप करके ही जाइए क्योंकि पिछले साल संस्कृत भाषा के निबंध ने धोखा दे दिया था। इस बार आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं उसके, लेकिन एक आप निबंध लेकर ही चलिए। एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण निबंध है महाकवि कालिदासः, या फिर मम प्रिय कवि ही आ जाएगा। मम प्रिय कवि आए तो भी आपको कालिदास का लिखना, और चाहे कालिदास नाम से ही आए तो आपको कालिदास का लिखना है, ठीक है। या प्राचीनतमा कवि आए तो भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुत ही सरल भाषा में, और हिंदी अर्थ हम आपको बताते चलेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम पहली लाइन देखते हैं कि लिखा है महाकवि कालिदासः मम प्रिय कवि अस्ति, ठीक है। तो महाकवि कालिदास मेरे प्रिय कवि हैं। सह संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कवि अस्ति, वो संस्कृत भाषा के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। यादृशः रस प्रवाहः कालिदासस्य काव्येषु विद्यते तादृशः अन्यत्र नास्ति। जिस प्रकार का रस प्रवाह कालिदास के काव्यों में विद्यमान है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है, ठीक है। सह कवि कुल शिरोमणि ही अस्ति, वह कवि कुल शिरोमणि है, मतलब कवियों में शिरोमणि है। और कालिदासेन त्रीणि नाटकानि द्वे महाकाव्ये द्वे गीतिकाव्ये च रचितानि। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप सोचेंगे ये बीच का हमने नहीं पढ़ा। यदि आपका ये बीच का आपको नहीं याद हो रहा है तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा लिख सकते हैं सीधा, कालिदासेन कालिदास के द्वारा त्रीणि नाटकानि द्वे महाकाव्ये और द्वे गीतिकाव्ये च रचितानि, ठीक है, रचित हुए हैं या लिखे गए हैं, ठीक है। अब यदि आप इनके नाम याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात रहेगी यदि आप इनके नाम याद कर लेते हैं तो। जैसे कालिदासेन त्रीणि नाटकानि, उनके 3 नाटक हैं, कौन कौन से हैं? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च। और 2 महाकाव्य हैं रघुवंशम कुमार संभवम च। 2 गीतिकाव्य हैं मेघदूतम ऋतुसंहारम च रचितानि। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से याद करना है, लिख लिख करके एक एक अक्षर मिलाना है, कहाँ विसर्ग है, कहाँ हलंत है, कहाँ अनुस्वार लगा है, ठीक है। अब शैली की बात कर लेते हैं, इन्होंने कैसी शैली का यूज किया है। एक प्रकार से जीवन परिचय टाइप का है, ठीक है। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदास की लोकप्रियता का कारण उनकी प्रसाद गुणयुक्त ललिता शैली है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम् अतीव रम्यम अस्ति, चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। कालिदास की जो प्रकृति चित्रण है वो अतीव रमणीय है, मतलब प्रकृति का चित्रण उन्होंने इतनी अच्छी बखूबी से किया है कि कोई भी सुनने वाला, कोई भी पढ़ने वाला उनकी रचनाओं को खो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, कालिदासः राजा विक्रमादित्यस्य सभा कवि आसीत्। राजा विक्रमादित्य जो हुए हैं महान राजा, उनकी सभा के कवि थे। अनुमीयते यत्तस्य जन्मभूमि उज्जैनी अस्ति आसीत्, और अनुमानतः ऐसा माना जाता है कि उनकी जन्मभूमि उज्जैन है थी। मेघदूते उज्जैन्याः भव्यम वर्णनम विद्यते। मेघदूत जो उनकी रचना है, जो उनका गीति काव्य है, उसमें उज्जैन का वर्णन किया गया है भव्य रूप से। कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमतायाः अभावः अस्ति, ठीक है। कालिदास की जो कृतियां हैं, जितनी रचनाएं हैं, उनमें कृत्रिमता का अभाव है, मतलब उन्होंने बनावटी चीज़ों को शामिल नहीं किया है, प्राकृतिक चीज़ों को लिया है। कालिदासस्य उपमा प्रयोगः अपूर्वः। कालिदास ने जिन जिन चीज़ों की उपमा की है, प्रयोग किया है, वो अपूर्व है, उनके जैसा किसी ने नहीं किया है। अतः साधु उच्यते उपमा कालिदासस्य, इसीलिए कहा गया है साधु तरीके से कि उपमा कालिदासस्य, कालिदास की तुलना, ठीक है। तो इसमें हम लास्ट में एक श्लोक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप अच्छे नंबर, इतना आपने याद कर लिया, इसमें से कुछ 1-2 शब्द छूट गए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। लेकिन लास्ट में यदि आपने एक श्लोक लिख दिया जो हमने कक्षा 8वीं में सीखा था कि बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणीं कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं,
बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणीम कथा, मतलब बिना वेद के, बिना गीता के, बिना रामायण कथा के और बिना कविम कालिदासम, बिना कवि कालिदास के ये भारत भारत नहीं है। तो ये भारत को भारत बनाया है तो वेद ने, गीता ने, रामायण कथा ने और कवि कालिदास ने। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध। इसको आप आज ही लिख लिख कर याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आने के चांस बहुत 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 ज़्यादा हैं। चलिए मिलते हैं लाइव क्लास में 8 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।